कृष्ण का दर्शन करने पैदोरे चले आए। एक बार दर्श करा दे मैया, एक बार दर्श करा दे मैया, द्वार तेरे आई खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। अब कोई खिलौना वाली कहती है हम तो लल्ला का दर्शन करेंगे और कुछ नहीं चाहिए। कोई खिलौना वाली कहती है करण फूल झुमकाने वही है, करण फूल झुमकाने वही है, करण फूल झुमकाने वही है, करण फूल झुमकाने वही है। झुमकाने वही हार बहिर वही झुमकी के चल वही है। झुमकाले वही हार पहिर वही तुम कचल वही। कतबो कहथिन मैया यशोदा, कतबो दिन मैया यशोदा, तैयो न मन बई है, करण फूल झुमकाने वही 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 है। ए खिलौना वाली सर, अरे यशोदा मैया बैठल छथिन हुनका से न मत हमरा तरफ की तकै छी, हम तो बूढ़ा बाबा छी। नथिया ले भई टीका ले भई कंगना ले भई हे, नथिया ले भई टीका ले भई कंगना ले भई हे, नथिया ले भई टीका ले भई कंगना ले भई हे, नथिया ले भई टीका ले भई कंगनाले वही हे, है। करण फूल झुमकाने वही है, करण फूल झुमकाने वही है, करण फूल झुमकाने वही है, करण फूल झुमकाने वही है। कतबो कहथिन मैया यशोदा, कतबो दिन मैया यशोदा, तैयो न मन वही है, करण फूल झुमकाने 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 वही है। इस तरह से खिलौना वाली सब आज यशोदा के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में अपना अपना भाव व्यक्त करिए। सुंदर सुंदर खिलौना बेचने आई। हेलो हेलो। आवाज में दम नहीं लग रहा है, वो क्या बात है? श्री राधे, ध्यान दीजिएगा। कल जैसे कि घोषणा हुआ, ये भागवत कथा यहाँ पर हो रही है, YouTube पर इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा दिलावरपुर के नाम से YouTube पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। जो श्रद्धालु भक्त YouTube पर ऑनलाइन इस कथा को देखना चाहते हैं वो YouTube पर श्रीमद् भागवत कथा दिलावरपुर सर्च करके ऑनलाइन देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जहाँ कहीं भी भागवत कथा होगी सभी जगह का आप लोग लाइव प्रसारण देख सकते हैं, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अपनी मिथिला में दो राग मैं एक दिन बताया भी था कि एक चैतावर है और एक सोहर समदाउन है, जो भारतवर्ष में कहीं नहीं गाया जाता। मिथिला का विशेष राग है। और जब भी कोई बड़े बड़े घर में उत्सव होता है, बड़े बड़े घर में राज दरबार में बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय सोहर समदाउन आदि गाया जाता है। आज यशोदा के आंगन में भी नंद महल में बाजे बधैया
कन्हैया खेलई रे ललनाद जयशोदा के गोद खेल कन्हैया से घर घर बधैया बाजई रे ललनाद यशोदा के गोद खेल कन्हैया से घर घर बधैया नंद महल में बाजे बधैया से घूम कन्हैया खेलई रे ललनाद यशोदा के गोद खेल कन्हैया से घर घर बधैया ललनाद यशोदा के गोद खेल कन्हैया से घर घर बधैया बाजेर।
ललनार धन यशोदा मीठे भाव ललनमा पर ललनमा झूलई ललनार नंद महल में बाजे बधाई यहाँ से घूम कन्हैया खेलई रे ललनार यशोदा के गोद नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के घर घर बधैया बाजे जय हो के लाल के घर घर बधैया बाजे जय हो के लाल की पूनम के चंद जैसे मुखरा है लाल की पूनम के चंद जैसे मुखरा है लाल के गैयन चराने आए जय हो गोपाल के गैयन चराने आए जय हो गोपाल के नंद को ब्रह्मांड के नदी लाल के नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के बदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के 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 जय। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा गोकुल में। अब अष्टमी की रात में जन्म हुआ, नौमी दसवीं को उत्सव मनाया गया और एकादशी के दिन बाबा त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ अपने इष्ट देव का दर्शन करने आ गए गोकुल। भगवान शिव बाल रूप के उपासक हैं, बाल राम के, बाल कृष्ण के। जब राम जी अयोध्या में जन्म लेते तो भोलेनाथ किसी न किसी रूप में वहां दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। आज गोकुल आए हैं बाल कृष्ण का दर्शन करने। योगी का भेष बना, हाथ में डमरू त्रिशूल है, लंबी लंबी जटा है, भस्म रमाए हुए हैं और गोकुल की गली गली में घूमकर अलख निरंजन करते हुए नंद महल के पास आ गए। यशोदा ने खिड़की से देखा बाबा का भेष बड़ा भयंकर भेष है, डरावना भेष है, तो तुरंत खिड़की दरवाजा बंद कर ली और जोगीराज नंद जी के द्वार पर आके आसन जमा दिया। यशोदा मैया एक गोपी से कहती है जाकर बाबा को भिक्षा दे दे और बोलो चले जाने के लिए। बाबा का भेष बड़ा भयंकर है, कहीं लल्ला की दृष्टि पड़ गई और लल्ला डर जाएगा तो बच्चे का डरना ठीक नहीं होता है। और भिक्षा लेकर आई गोपी,
जोगीराज कहते हैं, अरे मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, मैं तो लल्ला का दर्शन करने आया हूं। गोपी कहती है, बाबा अरे छठी से पहले बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, अभी तो बच्चे की छठी नहीं हुई है, बाद में आना, अभी भिक्षा लो जाओ। अरे मैं भिक्षा लेने वाला, ये माया लेकर मैं क्या करूंगा, मैं दर्शन करने आया हूं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। मैं कथा आगे बढ़ाने से पहले ही आप लोगों से आग्रह पूर्वक ये बता दूं कि भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर की बाल लीला की चर्चा हुई आज। जो गोचारण है, माखन चोरी है, गोवर्धन धारण है, इस समस्त लीलाओं को माधुर्य लीला कहा जाता है। तो माधुर्य लीला कहते हैं इसको। बात कोई बड़ी नहीं है और बात कोई छोटी भी नहीं है। बच्चे खेलते हैं बच्चों के साथ और दूसरे घर में चोरी कर लेते हैं, या बच्चे गाय चरा लेते हैं, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से कोई बड़ी बात है क्या? ये तो साधारण बात है। तो बच्चे माखन चुराए चाहे गाय चराए, हमें उसकी कथा क्यों सुननी है? यदि ऐसा भाव आ गया तो बड़ा अपराध लगेगा। क्योंकि ये बच्चा छठी के दिन पुतना जैसी राक्षसी, जो इंद्र को भी डराने वाली है, पुतना जैसी राक्षसी को जहर बांध करके मारेगा। ये बालक 27वें दिन में तृणावर्त राक्षस को मारेगा। ये बालक 1.25 महीना में शक्तासुर का वध करेगा। ये बालक 3 साल में अघासुर बकासुर का वध करेगा। ये बालक 6 साल में कालिया नाग को मारेगा, मान मर्दन करेगा, और 7वें साल में 7 कोस के पहाड़ को उठाएगा। जिनके दर्शन के लिए, जिनको पाने के लिए ब्रह्मादि देवता, रसखान कवि की बड़ी सुंदर कविता है तो भागवत के श्लोक का ट्रांसलेट ब्रजभाषा में कि शेष महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे, जाहि अनादि अखंड अचेत अभेद सुवेद हूँ पार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे पच थाच रहे जही पार न पाए, ताहि अहीर की छोहरियां छछिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे। जिन भगवान के इशारे पे समस्त चराचर नाचता है, जिन भगवान की गोद में सारा ब्रह्मांड झूलता है, वो परमात्मा आज वृंदावन में गोपियों के इशारे पे नाच रहे हैं। गोपियां कहती है कि नाचा ने हमरे अंगनमा मोहन हो, जो नचवा तू मोरे अंगनमा तो खाए ला देव माखनमा मोहन हो। नचा रही है। इस भाव से आज की कथा श्रवण करेंगे तो ये भगवान की दिव्य लीला है, माधुर्य लीला है। अब सोच सकते हैं कि जो महादेव कामदेव को भी भस्म कर सकते हैं, त्रिपुरासुर आदि जैसे राक्षस का संहार कर सकते हैं, आज वो जोगी का वेश बनाकर नंद के द्वार पर आकर बैठ गए हैं डमरू बजाकर, और अपने इष्ट देव बालकृष्ण का दर्शन करने आए हैं। भाव के वश में भगवान है। यदि आपके दिल में भाव नहीं तो कथा समझ में नहीं आएगी। को भाव आ जाएगा। ये कोई साधारण बच्चा की लीला नहीं है, ये उस परमात्मा की दिव्य लीला है। ये तो भागवत कथा की विशेषता है। उस परमात्मा को इतना सरल बना दिया है, ग्वाला बना दिया है, चरवाहा बना दिया है, चोर बना दिया है। कोई उसे चोर कह दे, कोई उसे माखन चोर कह दे, कोई उसे ग्वाला कह दे, भगवान को आनंद का अनुभव होता है। तो चलिए, भोलेनाथ आए हैं, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।
देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से सुलटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से सुलटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से सुलटाया है। बोले भिक्षा निकली नंदरानी, ओ माथवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। 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 जा जोगी अपने आश्रम को काना मेरो आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से सुलटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से सुलटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से सुलटाया है। जय हो हरि बोल। ताली बजाते हुए प्रेम से बोले भिक्षा निकली नंदरानी, अपियन थाल सजाया है। ले भिक्षा निकली नंदरानी, अपियन थाल सजाया है। न चाहिए तेरे सोने चांदी, न चाहिए तेरी माया है। न चाहिए तेरे सोने चांदी, न चाहिए तेरी माया है। तो बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से सुलटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से सुलटाया है। ओ देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से सुलटाया है।
नंद रानी योगी दर्शन पाया है। लेकर नानक ले नंद रानी योगी दर्शन पाया है। लेकर नानक ले नंद रानी योगी दर्शन पाया है। लेकर नानक ले नंद रानी योगी दर्शन पाया है। 7 बार परिक्रमा किन्नी श्रृंगनाद बजाया है। बागंबर का ओट दुशाला तले से देखो एक बाला जोगी तिहारी आया है। बागंबर का ओट दुशाला तले से छाया है। देखो एक बाला जोगी तिहारी आया है। बागंबर का ओट दुशाला तले से छाया है। देखो एक बाला जोगी तिहारी आया है। बागंबर का ओट दुशाला तले से छाया। ओ बागंबर का ओट दुशाला तले से छाया। ओ बागंबर का ओट दुशाला तले से छाया। हर हर महादेव। भगवान श्याम सुंदर की ऐसी अद्भुत बाल लीला चल रही है कि भगवान भोलेनाथ भी दर्शन के लिए नंद के द्वार पर बैठे हैं। और आज ऐसी दोनों भगवान सामर्थ्य रहते हुए सामर्थ्य विहीन हो गए। अर्थात भगवान शिव को कन्हैया के दर्शन के लिए गोपियों से परमिशन चाहिए और कन्हैया को शिव से मिलने के लिए भी यशोदा से परमिशन चाहिए। प्रेम के वश में है भगवान। गोपियों ने कह दिया बाबा अभी लल्ला की छठी नहीं हुई है, बाद में दर्शन करने आ जाइएगा। जाइए। भोलेनाथ कहते हैं आया हूं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूं, झोली लेके आया हूं तो दर्शन करके जाऊंगा। गोपियां दरवाजा बंद कर लेती है। जाइए जाइए, दर्शन नहीं होगा। अच्छा, हमें धमकी दे रही है दर्शन नहीं होगा। अरे देख ले, मैं अभी कैसा नाटक कर देता हूं, तू तो खुद लेके आएगी लल्ला को मेरे पास। भोलेनाथ आंख मूंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान किया। किधेयख सदा परिभवगलमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भोलेनाथ अपने इस देव का ध्यान किया और जब भी कोई भक्त भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से, तो भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इधर भोलेनाथ आंख मूंद कर कन्हैया का ध्यान करने लगे और उधर कन्हैया मैया यशोदा की गोद में नाटक करना शुरू किया। हेलो, ऑपरेटर साहब जरा इधर आइए, बाजा सही सेटिंग नहीं हो पाया है। हैं बाजा के पास की नहीं? आवाज हल्का हल्का सा लग रहा है, स्केल पकड़ा नहीं है बाजा। तो इधर भोलेनाथ कन्हैया के दर्शन के लिए ध्यान करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैं तो दर्शन करने आया हूं और कृपा करके दर्शन दे दीजिए। उधर कन्हैया यशोदा की गोद में रोना शुरू किया।
जोर जोर से कन्हैया चिल्लाने लगा। अरे अरे मत रो लल्ला, मत रो मत रो। अरे क्या हो गया मेरे लल्ला को, मेरे कान्हा को, मेरे कनवा को, मेरे नुनुआ को, क्या हो गया? अब देखिए, परिवार में जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो सास और ननद बदनाम हो जाती है। सबसे पहले इसी बुढ़िया की बुरी नजर लग गई है, या ननद सौतनिया की बुरी नजर लग गई है। अब यशोदा घबरा गई, कन्हैया को बुखार भी लग गया, कन्हैया रोने भी लगा, कन्हैया दूध पीना भी छोड़ दिया। अब सब व्याकुल हो गए। बस थोड़ी ही देर में भक्त भगवान की लीला चले, इधर भोलेनाथ ध्यान कर रहे हैं कन्हैया से मिलने के लिए। कन्हैया नाटक शुरू कर दिया भोलेनाथ से मिलने के लिए। बुखार भी आ गया, दूध भी पीना छोड़ दिया, रोना भी शुरू कर दिया। तो ब्रजभाषी सब बड़े व्याकुल हो गए। अरे काशी मार दियो टोना, ब्रजभाषा में रसिया है। और यशोदा कहती है, गोपियां सब कहती है कि मेरे लल्ला को किसने टोना कर दिया, किसने अपनी नजर, मेरे लल्ला को किसकी नजर लग गई। काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, काशी मार दियो टोना, मेरा मचलो श्याम सलोना, काशी मार दियो टोना। दूध न पिए लाला दहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। दूध न पिए लाला दहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। दूध न पिए लाला दहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। दूध न पिए लाला दहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। रोय रोय उधम करे मेरो भारो, रोय उधम करे मेरो भारो, होतियो सारी खेलाओ। काशी मारी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मारी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे काशी मारी टोना। ये तो भक्त भगवान की लीला चल रही है। भोलेनाथ कन्हैया से मिलने के लिए व्याकुल हैं बाहर, और कन्हैया भोलेनाथ से मिलने के लिए व्याकुल है अंदर माँ की गोद में। कन्हैया रोने लगा, कन्हैया को बुखार लग गया, दूध पीना छोड़ दिया, खिलौना पटक के फोड़ दिया। मैया यशोदा को लगा कि आज हमसे एक भूल हो गई। छोटे छोटे बच्चे को जब माँ भंसर उसका मालिश करती है, तेल उपटन लगाती है, तो उसके कपार में काला टीका कर देती है, जिसे बिठौना कहते हैं। तो काला टीका जिसे कर दिया जाए, किसी की बुरी नजर उसे नहीं लगती है। आज यशोदा को लग रहा है कि आज मैं अपने लल्ला को बिठौना करना भूल गई, इसीलिए तबीयत खराब, किसी की नजर लगेगी। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच बिठौना।
गई तो किसी की बुरी नजर लग गई। अब बुरी नजर लग गई तो क्या उपचार है? तो राई नून लेकर बच्चों का न्योछावर किया जाता है, नजर उतराई जिसे कहते हैं। यशोदा की सहेलियां सब है, ललिता, विशाखा इत्यादि। तो कहती है, बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात मानो ना। 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 राई नून करो लाला को, राई नून करो लाला को, कर दो कछु उपाय, काशी वाली उठोना, मेरो मचलो श्याम सरोना। काशी वाली उठोना, मेरो मचलो श्याम सरोना। अरे काशी वाली उठोना। मैया यशोदा कहती है कि बार बार मैं लल्ला को मना किया कि क्या नाम है इन गोपी का? अनिमा की गरिमा की करिमा क्या नाम है? अनिमा। आपका क्या नाम है? गनीमा। तो इन दोनों की नजर अच्छी नहीं है भाई, इनसे सावधान रहना। बोली बार बार बर झोला लाके अनिमा संग खेलो ना। बार बार बर झोला लाको अनिमा संग खेलो ना। बार बार बोलो लाला को बेजी संग खेलो ना। बार बार बर झोला लाको बेजी संग खेलो ना। या दोनों की नजर बुरी है, या दोनों की नजर बुरी है। डाल दीन खून टोला, काशी मार दियो टोला, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोला, मेरो मचलो शाम सलोना। मचलो शाम सलोना सखीरी, मचलो शाम सलोना। मचलो शाम सलोना सखीरी, मचलो शाम सलोना। अरे मचलो शाम सलोना सखीरी, मचलो शाम सलोना। मचलो शाम सलोना सखीरी, मचलो शाम सलोना। अरे काशी मार दियो टोला, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोला, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोला, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोला, काशी मार दियो टोला, काशी मार दियो टोला। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अब कहावत है कि मरता क्या न करता। यशोदा तो डर गई। 80 बरस की उम्र में लल्ला हुआ है, अभी छठी भी नहीं हुई, लल्ला की तबीयत खराब हो गई। तो एक गोपी कहती है, अरे मैया, अरे किसी का दोष मत दो, न अनिमा का दोष दो, न डेजी का, न किसी का। डेजी नाम न है? हाँ? अरे सबसे दोषी वो बाबा बैठा है, भागवत लेके चंद्र वाला बाबा, यही नजर कर दिया तो मेरे कन्हैया को टोला कर दिया। अब गोपी जाके कहती है भोलेनाथ से, बाबा, ये गोपी कहती है, भाई मैया
वो बाबा जो द्वार पर बैठा है ना, वो आंख मूंद के ठोर पर बता रहा है, वो बाबा डाइन है लगता है। यशोदा कहती है, बाबा आपने मेरे लल्ला को कुछ कर दिया क्या? भोलेनाथ कहते, किसी बात कर दी हो ब्रजवासी? अरे मैं कोई डाइन जोगिन थोड़े हूँ, बात क्या है वो तो बता। अरे अभी अभी मेरा लल्ला बिल्कुल सही था, न दूध पीता है, खिलौना तोड़ दिया, बुखार आ गया, इतना रोता है क्या कहूं। भोलेनाथ कहते हैं, मैं काशी का सिद्ध साधु हूं, तू ले आ मेरे पास, ऐसे मंत्र से उसे बांध दूंगा कि जिंदगी भर उसे कुछ नहीं होगा। मरता क्या न करता यशोदा, जो नहीं चाहती थी वही करना पड़ा। पहले तो खिड़की दरवाजा बंद कर लिया, अब लल्ला को लेकर के आई भोलेनाथ के पास। बाबा जरा देखिए मेरे लल्ला को क्या हो गया। भोलेनाथ कहते हैं, पहले मेरी गोद में तो दे दे। यशोदा कहती है, यशोदा कहती है, बाबा आपकी गोद में कैसे दूं? आपकी गोद में प्रसाद जी, हेलो, आपकी गोद में कैसे दूं? आपके गले में तो लह लह करता हुआ सांप है। कलाकारों को देंगे ना, हाँ एक ही जगह दे दीजिए, लोग कर लेंगे। क्या नाम है इनका? ताली बजा दी है, लेकिन आकर के पुरस्कार देकर जा रही है। कन्हैया को कोई टोना मत कीजिएगा, नहीं चलिए। तो यशोदा कहती, बाबा आपकी गोद में लल्ला को कैसे दूं? आपके गले में सांप है। भोलेनाथ कहते हैं, ये सांप तो पालतू है, ये किसी को छूता नहीं है। दिया यशोदा ने अपने लल्ला भोलेनाथ की गोद में। भोलेनाथ कहते हैं कि 2 मिनट के लिए सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, कि सब आंखें बंद कर लेते हैं। और तुरंत जटा से गंगाजल निकाला, कन्हैया का चरण धोया, भोलेनाथ शरणामृत पान करते हैं। हरि और हर, भोलेनाथ हर हैं और कन्हैया हरि हैं। हरि हर मिलन हुआ और हम लोग नारा क्या लगाएंगे? हरिहर महादेव की जय। हरिहर नाथ का मंदिर है ना सोनपुर मेला में, वही हरिहर का मिलन हुआ। भोलेनाथ कन्हैया यशोदा की गोद में वापस करते हुए कहते हैं, नंदरानी तेरा लल्ला तो बड़ा अद्भुत है। कन्हैया समझ गए कि भोलेनाथ तो भाषण करने लगेंगे, मेरा परिचय देने लगेंगे, और मैं तो छिपकर लीला करना चाहता हूं ताकि ब्रजवासियों को ये न लगे कि मैं भगवान हूं। मैं तो साधारण ग्वाला बन के आया हूं। तो आंख मार के इशारा किए भोलेनाथ को, अरे दर्शन तो कर लिए, अब जाइए ना, तो भाषण क्यों करने आए? भोलेनाथ वहां से अलख निरंजन करते अंतर ध्यान। चतुर्दशी के दिन कन्हैया की छठी होगी और विंध्यवासिनी भगवती ने जो कंस को सावधान किया कि तेरा काल तो जन्म लेकर कहीं लीला कर रहा है, तो कंस बड़ा चिंता में पड़ गया। और एक राक्षसी है पूतना, बकासुर का बहन। संस्कृत में पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र, लेकिन जो पवित्र न हो उसका नाम है पूतना, जो अपवित्र है। कि ब्रजमंडल के अंदर 3 साल तक के बच्चे जो जन्म ले चुके हैं, एक भी जीवित नहीं रहना चाहिए। तो पूतना कंस के आदेशानुसार अपने स्तन में जहर लगाती है, अब बच्चे के मुंह में रूप बदल के जाती है, डालती है, बच्चे को मार डालती है। क्या हुआ? झांकी की व्यवस्था हुई कि तो लग जाओ अपने काम में। हाँ, तो ग्वाल बाल की झांकी की, गोपी की झांकी है। हाँ तो जाइए, तैयारी में जाइए, समय ज्यादा नहीं है। तो
जा जाओ, अच्छी बात है, जाओ सब बच्चे जाओ। तो दो ही लड़का है, दो और बड़ा बड़ा लड़का नहीं। पूतना अपने स्तन में जहर लगाकर आ गई नंद महल में। लोग कितने स्वागत करने में व्यस्त हैं कि मायाविनी पूतना सुंदर स्वरूप बना लिया अपनी माया से अप्सरा के समान, और महल के अंदर गई, बालक को अपने आंचल में छिपाकर निकल गई, आसमान में उड़ गई। किसी ने पूतना से एक बार न परिचय पूछा, आराम से पूतना अपना काम करने में सफल हुई। कन्हैया ने सोचा कि घर में आए शत्रु भी मेहमान होता है, पूतना को मारूंगा लेकिन गोकुल की सीमा में नहीं। जब ये गोकुल सीमा पार करेगी तब मारूंगा। आकाश मार्ग से कन्हैया को लिए जा रही है, उसके स्तन में हलाहल जहर लगा है, और कन्हैया के मुंह में वो जहर लगा हुआ स्तन पूतना ने डाला और दोनों हाथ से पकड़कर स्तनपान करना शुरू किया। जब वृंदा गोकुल की सीमा पार किए, कन्हैया पूतना पार की, तो जब मथुरा की सीमा में पहुंची और कंस के बगीचा के सामने, तो जहर के साथ साथ पूतना का दूध पिया, दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी खींच लिए, और पूतना धराशायी, पूतना जोर से चिल्लाने लगी। जब कन्हैया पूतना के प्राण खींचने लगी, पूतना आसमान में हाथ पांव उछालने लगी, पसीना से लथपथ हो गई। मुंचालमित प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। पूतना का प्राण खींच लिया भगवान ने। पूतना एक बगीचा के अंदर गिरी, विशालकाय चट्टान के समान, कितने वृक्ष धराशायी हो गए। नंद बाबा द्वादशी के दिन चले गए मथुरा, कंस को कर चुकाने के लिए। कंस को कर चुकाकर अपने मित्र वसुदेव से मिलने चले गए कारागार में। वसुदेव जी ने नंद जी को सावधान किया कि नंद जी, आपको मथुरा नहीं आना चाहिए था। कंस आपके लल्ला को मारने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, और आपको गोकुल में ही रहना चाहिए। मेरे बाएं अंग फरक रहे हैं, आप शीघ्र गोकुल लौट के जाइए। हमें लगता है कि आपके गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। नंद जी भी जानते हैं कि वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, चरित्रवान हैं। वसुदेव जी का अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। की या मुरलीधर कन्हैया की, जहाँ न काम होते बरछे तीर कमानों से, विजय नटवर की होती थी कि विजय नटवर की होती थी, केवल मुरली की ही तानों से। इस तरह से कन्हैया ने शक्तासुर का अंत किया। अब गर्गाचार्य जाए गोकुल में, तो नंद बाबा ने कहा गर्गाचार्य से, वो कुल पुरोहित हैं, कि आप मेरे लल्ला का नामकरण कर दीजिए, और नामकरण संस्कार में मैं कोई भोज भंडारा नहीं करूंगा, मैं गुप्त रूप से करना चाहता हूं।
क्योंकि कंस मेरे लल्ला के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। वो तो भगवान की कृपा है कि मेरा लल्ला बाल बाल बच जाता है। कंस ने पूतना को भेजा, कंस ने तृणावर्त को भेजा, कंस ने शक्तासुर को भेजा, और लल्ला मेरा सकुशल है। ये तो संत महात्माओं का आशीर्वाद है, ऐसा समझते हैं नंद बाबा। दोनों लल्ला का नामकरण किए एक रघाचार्य। बड़े का नाम जो रोहिणी के पुत्र हैं, वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी जो नंद के महल में रहती हैं, रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म है। 7 महीना बलराम जी देवकी के गर्भ में रहे और 3 महीना रोहिणी के गर्भ में रहे। तो इसीलिए गर्गाचार्य ने इनका एक नाम रखा बलराम, जो शेषावतार हैं, जिनके मस्तक पर सारे ब्रह्मांड का भार है। और दूसरा नाम इनका रखा शंकरषण। एक जन्म में एक बार, आप बड़े वैष्णव हैं, बड़े संत हैं, मेरे घर भोजन कर लीजिए और मेरे लल्ला को आशीर्वाद दीजिए। गर्गाचार्य कहते हैं, नंद रानी, आशीर्वाद तो मैं वैसे भी दे रहा हूं, और मैं अपने हाथ से बनाकर ही कहीं भी पाता हूं, दूसरों के हाथ से बना नहीं पाता हूं। यशोदा कहती है तो अपने हाथ से यही बना लीजिए, सारा इंतजाम हम कर देते हैं। यशोदा का प्रेम देखकर गर्गाचार्य जमुना स्नान करने के घड़ा में पानी लाए और खीर प्रसाद बड़े प्रेम से बनाया। वैष्णव संत बिना भगवान को भोग लगाए कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करते, पहले ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्र में लिखा है कि बिना भोग लगाए यदि कोई खाता है तो अन्न नहीं खाता है, वो पाप खाता है। ये पचंत आत्म कारणात् भुंक्ते त्वे अघम पापम। लेकिन मिथिलावासी क्या करेंगे, जो मांस मछली खाने वाले हैं या अखाद्य वस्तु खाने वाले हैं, वो ठाकुर जी को कैसे भोग लगा सकते हो, तुलसी दल कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए जीवन में प्रयास कीजिए कि वैष्णव हो जाइए। बिना वैष्णव बने आपका कल्याण नहीं होगा। कैसा भी आदमी हो, मिथिला में ये रिवाज है कि मरते समय उसकी चिता पर में तुलसी का पेड़ रोपा जाता है। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में गंगाजल और तुलसी दल डाला जाता है। जब मरने के बाद आपकी चिता पर तुलसी का पौधा लगाया जाएगा तो जिंदा में तुलसी धारण करने से आपको कितना लाभ होगा, ये जरा सोचिए। और ये जिह्वा तो लोलुपता है, बहसी हुई है। दुनिया में खाने की वस्तु की कोई कमी है कि यहाँ के लोग जब तक मछली नहीं खाते, मांस नहीं खाते, तो उनका पेट नहीं भरता है। कैसे हैं, जब विवाह में जाते हैं बाराती, तो आजकल तो छोटा विवाह हो बड़ा विवाह हो, वीडियो कैमरा रहता है लड़की वाले की तरफ से, लड़का वाले की तरफ से। ब्राह्मण वर्ग में तो मैंने देखा है, अब आप लोगों में क्या होता है कि एक तरफ रसगुल्ला का ढेर और दूसरी तरफ उस मछली और मांस की हड्डी का ढेर, अब वीडियो कैमरा में फोटो खींचा रहा है। देखने वाले देखेंगे कि ये राक्षस लोग भोजन कर रहे हैं, हड्डी और रसगुल्ला कहीं एक तरफ हुआ है, दोनों का तालमेल नहीं है। तो वीडियो कैमरा में भी प्रमाण दे रहा है। यमराज तो पहले से फोटो खींच के रख रहा है कि समय पूरा होने दो तो मजा चखाऊंगा। कि तुमने दूसरे की हिंसा की, दूसरे का मांस खाया अपना मांस बढ़ाने के लिए। तो गर्गाचार्य जी थाली में खीर परोसा, तुलसी दल छोड़ा, शालिग्राम को निकाला और मंत्र बोलने लगे। कन्हैया घुटने के बल पर चल रहे हैं। गर्गाचार्य बड़े संत हैं, तो जैसे सशंक चक्रम सिगरेट कुंडल मंत्र बोलने लगे तो कन्हैया आकर थाली में से खीर खाना शुरू कर दिया। और तोतली बोली बोल रहे हैं,
बाबा आंखें मत खोलना, तेरे भगवान भोग लगा रहे हैं। अभी इस मंत्र की आवृत्ति करो, 12 बार पढ़ो। आंख मूंद कर गर्गाचार्य मंत्र पढ़े जा रहे हैं और कन्हैया तब तक आधी थाली खीर चट कर गया। आंखें खुली, कहते हैं गर्गाचार्य नंदरानी देख, इतना परिश्रम से मैंने प्रसाद बनाया और तेरा लल्ला ने प्रसाद को जूठा कर दिया। यशोदा कहती है बाबा लल्ला कुछ नटखट है, आप दोबारा बना लीजिए लेकिन भूखे मत जाइए। अब पुनः गर्गाचार्य स्नान किए, पानी लाए, खीर बनाए। इस बार यशोदा ने कस के पकड़ लिया कन्हैया, क्योंकि यशोदा को संदेह है कि लल्ला कहीं बाबा का प्रसाद फिर न जूठा कर दे। भगवान ने सोचा कि गर्गाचार्य तो भोग लगाएंगे तो हमें बुलाएंगे, और जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो क्यों नहीं प्रसाद ग्रहण कर लो। तो योग माया का ध्यान किया, यशोदा को नींद आ गई और गर्गाचार्य थाली में जैसे खीर परोसा, तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। लीजिए माला भी लीजिए, हेलो भी लीजिए। जैसे तुदीयम वस्तु गोविंद कहा, कन्हैया फिर खीर खाना शुरू कर दिया, आधी थाली खीर। भगवान है ईमानदार, लेकिन आधा अपने भक्तों के लिए छोड़ते हैं, आधा खुद खा लेते हैं। हम लोग भगवान को भोग लगाते तो पूरा हम ही लोग खा लेते हैं, भगवान तो खाते नहीं। क्योंकि सही बात है कि हम भगवान को खिलाते ही नहीं है। जिस दिन सच्चे दिल से खिलाएंगे तो भगवान भी खा लेंगे। तो गर्गाचार्य की आंखें खुली, देखा फिर आधा थाली खीर ये जूठा कर दिया प्रसाद को। थोड़ा नाराज हो गए। नंदरानी अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, तेरा लल्ला बड़ा नटखट है, 2 बार मेरे प्रसाद को जूठा कर दिया, मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। यशोदा कन्हैया का कान पकड़ लेती है कस करके। बताइए, सारे चराचर का कान पकड़ने वाला भगवान, आज यशोदा भगवान का कान पकड़ ले। ये भक्ति में वो शक्ति है, क्या बताऊं। एक दिन एक गोपी ने क्या गलत किया, 10 टोकरी गोबर उठवाना था, तो कन्हैया को कहती है कन्हैया तू मेरा गोबर उठा दे, हम तुम्हें मक्खन खिलाएंगे। तो कितना, तो जितना टोकरी तू उठाएगा उतना गोला देंगे मक्खन का, लोना। अच्छा गिनती कैसे करेगी, गोपी को 5 से ज्यादा गिनती भी नहीं आती थी। कहा गिनती हम कर लेंगे, तो उठा। तो मक्खन के लोभ से कन्हैया गोबर की टोकरी उठाने लगते हैं। तो गोबर का ही 5 रेखा इस गाल पर और 5 रेखा इस गाल पर, 10 टोकरी को उन्हीं से गोबर उठवा ली, उन्हीं के गाल पर गोबर का दाग भी कर दिया। अब मक्खन के लोभ से कन्हैया गोबर उठाते हैं गोपी के घर। तो कन्हैया कहीं चरबला गैया, कहीं बकरिया, चकरिया ऐसन केहू ना करी। आज गर्गाचार्य, ए नंदरानी अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा। तो यशोदा कान पकड़ लेती है, अरे लल्ला, अरे कनुआ, क्या तुझे घर में खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता कि तू बार बार बाबा को परेशान कर दिया, भोजन बाबा के प्रसाद को जूठा कर दिया। कन्हैया कहते मैया अरे तू मेरा कान क्यों पकड़ रही है, मेरी गलती क्या है। अरे तेरी गलती है कि तू बाबा के प्रसाद को जूठा कर दिया। कन्हैया कहते मैया मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता हूं, बाबा तो हमें बुलाया है इसीलिए हम प्रसाद खाए हैं। यशोदा कहती बाबा आपने लल्ला को बुलाया क्या। गर्गाचार्य बढ़ के चक्कर में, ना रे ना, मैं क्यों बुलाऊं तेरे लल्ला को, मैं तो अपने भगवान को बुला रहा था। ये देखो ना, देखने में इतना छोटा है, कितना धूर्त है। कन्हैया कहते हैं बाबा आंखें खोलिए, जरा देखिए गौर से, मैं आपका भगवान हूं। यशोदा कहते चुप बदमाशी,
तू भगवान हो गया, अरे तू ठाकुर हो गया। अरे ठाकुर जी के 4 हाथ होते हैं, तेरे तो 2 ही हाथ हैं। कन्हैया कहते मैया यदि तू कह तो मैं 4 हाथ वाला बन के दिखा दूं अभी अभी। अब जसोदा पड़ गई चक्कर में, कहीं मेरा लल्ला 4 हाथ वाला हो गया तो ये महिला सब कहेगी कि जसोदा का बेटा भूत है कि प्रेत है, 4 हाथ वाला हो जाता है। तो यशोदा कहते ना रे ना, रहने दे, मेरा 2 हाथ वाला लल्ला ही ठीक है, 4 हाथ वाला बच्चा अच्छा नहीं लगता है। गर्गाचार्य तो सुन रहे थे। अभी अभी घंटा 2 घंटा पहले नामकरण किए थे तो बताए थे कि यशोदा तेरा लल्ला तो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। भगवान की माया से उनकी बुद्धि चकरा गई। अब गर्गाचार्य कहने लगे नंदरानी नंदरानी रहने दे, लाला को मत कुछ है, बच्चा को मत कुछ है, मेरे भगवान ने पा लिया। अरे बच्चे की झूठ कोई झूठ थोड़ी होती है। लेकिन गर्गाचार्य प्रसाद नहीं खा रहे हैं, मुंह लटका के बैठ गए। कन्हैया कहते हैं बाबा प्रसाद तो पालो। कहते हैं नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पाओगे? नाराज हो गए क्या? हाँ नाराज हो गया हूं। इतने दिन तुमको खिलाया, भोग लगाया, आज तुम हमको खिलाओ। तू अपने हाथ से प्रसाद मेरे मुंह में डालो तो मैं खाऊंगा, वरना मैं भूखा चला जाऊंगा। कन्हैया आए, गर्गाचार्य की गोद में बैठ गए और थाली से खीर लिया, उनके मुंह में डाला। गर्गाचार्य की आंख से आंसू बहने लगे और नंद रानी यशोदा की प्रशंसा करने लगे कि नंद रानी तू बड़ी भाग्यशाली है। न जाने तुमने कौन सा तप किया है कि 3 लोक 14 भुवनपति सो तुझे अधीन। और बाल कृष्ण की छवि गर्गाचार्य अपने हृदय में धारण कर आनंद मग्न निमग्न होकर मस्ती में गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माथे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माथे बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री माथे बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री माथे बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माथे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माथे बिहारी नंदलाल मेरो है। हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधे। अब कन्हैया 3 साल का हुआ है तो टोले मोहल्ला में घूमना शुरू किया। वस्त्र भी नहीं पहनता है। एक दिन दिगंबर वेश में कन्हैया एक चौराहे पे खड़ा था। एक गोपी दही बेचने आ रही थी, दही बेच रही थी। ब्रजमंडल में आज भी परंपरा है कि गोपियां सब ग्वालिन सब
मटके सर पे लेके एक पे दूसरे पे तीसरे लेके दूध दही मक्खन आदि घूम घूम कर बेचती है। तो गोपियां दही बेचने आई और जोर जोर से चिल्ला रही थी, दही लोरी दही, दही लोरी दही। तब तक में गोपी की नजर पड़ गई कन्हैया के ऊपर। तो अब वो दही बेचना भूल गई, कहने लगी, कन्हैया लोरी कन्हैया, माधव लोरी माधव। कन्हैया गोपी के सामने प्रकट हो गया। अरे गोपी, तू दही बेच रही है कि हमें बेच रही है? मैं कोई बिकने की वस्तु हूं क्या कि तुम हमें बेच रही है? गोपी कहती है, अरे लल्ला, जब से तुझे देखा है, जब से तुम्हारे ऊपर मेरी नजर पड़ी है, तो उर्मे माखन चोर गड़े। मेरे अंदर माखन चोर इस रूप से गड़ा है कि दूसरा न कोई भाव रहता है दिल में, न दूसरी कोई बात आती है दिमाग में। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। ये गोपी का भाव क्या है और गोपी आगे क्या करती है, जरा भजन के बाद हम लोग कहेंगे। आज अभी गोपी करे कि मोहन, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। हेलो हेलो, आवाज थोड़ा बढ़ा दिए। श्री राधे। हेलो, भोले बांके बिहारी लाल की जय। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय हो। एक तो तेरे नैन तीर के, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तीर के, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया।
तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। आवरी सूरत से मोहन, दिल दीवाना हो गया। आवरी सूरत से मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय हो हरि बोल। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत से मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत से मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत से मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राधे। ऐसा लगता है कि पंडाल के अंदर सभी आदमी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बैठे हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं और कुछ जगह खाली है इधर। तो छोटे बच्चे जो कुर्सी इंगेज किए हुए हैं वो चले आए आगे बैठकर। बड़े बुजुर्गों को कुर्सी पर बैठने दीजिए। छोटे बच्चे लोग कुर्सी खाली करके आगे जगह खाली है चले आए। और थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे सरक लीजिए जो पीछे वाले को जगह हो जाए। गेट जाम मत कीजिए, जो लोग आए वो लौट के नहीं गए। जगह है अभी खाली। जो बड़े लोग खड़े हैं वो कुर्सी पर बैठ जाइए, बच्चे लोग नीचे आके बैठ जाइए। थोड़ा इस कोना में से भी आप लोग भी थोड़ा आगे सरक जाइए। और बाहर जो लोग खड़े हैं वो अंदर कुर्सी खाली है, आप आके अंदर बैठ सकते हैं। क्योंकि कथा अभी लंबी चलेगी, आप उतनी देर खड़े रहने में आपका पाँव दुखेगा। बैठ जाइए अंदर आकर। ये गोपी माँ दही के बदले बोलने लगी, कन्हैया लोरी कन्हैया। कन्हैया ने पूछा तू मेरा नाम लेकर क्यों बेच रही है? तो सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरी सांवली सूरत मेरे मन में इस तरह से गड़ी चुभ गई है कि दूसरी न कोई बात आती दिमाग में, न दूसरा कोई भाव आता है दिमाग में। कन्हैया कहता है, अरे गोपी जब इतना प्रेम करती है तो थोड़ा सा मक्खन खिला दे हमें इसी बात पर।
गोपियां कहती है, अरे मक्खन खिलाऊं, तेरे पास पैसा है क्या? अरे तू देख रही है कि मैं कपड़ा भी नहीं पहना हूं, तो पैसा कहां से आएगा? क्या थोड़ा सा दही मंगनी नहीं खिला सकती है? गोपी कहती है, अरे मैं तो गरीब हूं, दही बेचकर ही अपने परिवार को चलाती हूँ, भरण पोषण करती हूँ, मैं तुझे मंगनी नहीं खिलाऊंगा। कन्हैया कहता है, गोपी पहले बार तो तुमसे मांगा और तुमने ना कह दिया। गोपी और कृष्ण के बीच प्रेम की बात चल रही है। गोपी वृंदावन की गोपियां, ब्रजमंडल की गोपियां कन्हैया के लिए एक इशारे पर अपना प्राण भी दे सकती है। दही तो कौन सी चीज है, लेकिन प्रेम के जगत में झगड़ने में भी आनंद आता है। ये गोपियां इस बहाने कन्हैया के साथ कुछ बातें लगाना चाहती है। तो हम तुम्हें मंगनी में दही नहीं खिलाएंगे। कन्हैया कहता है, खिला दे। नहीं खिलाऊंगी। अरे खिला न दे, नहीं खिलाऊंगी तो? ए गोपी देख ले, तू हमें पहचानती नहीं है। यदि तूने दही नहीं खिलाई तो नहीं खिलाई तो क्या करेगा? तो मतलब क्या, हम तेरे बाप के राज में बसे हैं कि मंगनी में दही खिलाए? अच्छा तो आगे बढ़ जरा। जैसी गोपी आगे बढ़ने लगी, कन्हैया ने एक पत्थर दिया, निशाना मारा, गोपी के मटका में भ्राम। अब गोपी दही से शराबोर हो गई। कन्हैया घर में आकर चुपके से जसोदा से कहता, भैया मैं बहुत थका हूं, सोने जा रहा हूं, हमें बाहर मत बुलाना। एक गोपी आ रही है ना, उसकी नजर ठीक नहीं, वो डाइन लगती है। कन्हैया तो घर में जाके सो गया। तब तक गोपी पीछे से आई, अरे नंदरानी नंदरानी देख, तेरा लल्ला कैसा नटखट है, मेरा क्या हाल कर दिया है। गोपी का हाल देखी जसोदा को हंसी आ गई। अरे कनुआ इधर आ, तो क्या बात है भैया? तू कह रहा था कि गोपी की नजर अच्छी नहीं है, तो गोपी डाइन है। अपनी गलती छिपाने के लिए तुलसी दर्शन में दे दी है ना, एक ही जगह। हाँ। अपनी गलती छिपाने के लिए तू इसका मटका क्यों फोड़ा? कन्हैया कहता है, इससे पूछ क्यों फोड़ा? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने मटका क्यों फोड़ा? अरे ये गोपी बेईमान है भैया, ये 10 दिन का पुराना सरा दही, कहावत नहीं सही मैथिली भाषा में, अंगूर नहीं भेटल तो खट्टा। अब गोपी कन्हैया के दही नहीं देखे तो कहीं दही खट्टा है। अब बेचारी गोपी जसोदा से भी डांट सुन ली कि सरा हुआ पुराना दही मोहल्ले में मत घूम कर बेचा कर। गोपी वहां से चली गई। दुनिया के लोग यदि संसार में कोई सी महिला का कोई हाथ पकड़ ले, कोई आंचल पकड़ ले, तो कितना बवाल होता है। और कन्हैया आंचल पकड़ता है तो गोपियां खुशी मनाती है कि आज कन्हैया ने मेरा आंचल पकड़ा। किसी के सर पे कोई दही का मटका फोड़ दे, एक गरीब के लिए एक मटका दही उसकी पूंजी है। लेकिन ये गोपी चौराहे पे जाके इस तरह से चिल्लाने लगी, प्रेम में दीवानी होकर। दुनिया का लोग चोरी करता है तो लोग कहता है चोर कहीं का, सिपाही पकड़ता है उसे दंड देती है। कन्हैया माखन चोरी करता है तो लोग कहता है बोल माखन चोर कन्हैया की जय। इसीलिए भगवान की लीला को मधुर लीला कहते हैं। वो जो करते हैं अच्छा करते हैं, और ऐसा एक भी काम भगवान नहीं करते, कन्हैया नहीं करते, जो भक्तों के मन को नहीं भाता है। रात रात भर जगकर ये गोपियां सब साधना करती है, कन्हैया से प्रार्थना करती है, गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठंत नित्यम गोविंद दामोदर माधव। रात रात भर जगकर ये गोपियां कन्हैया को मनाती है, प्रार्थना करती है, कन्हैया मेरा मटका नहीं फोड़ोगे, मेरा आंचल नहीं पकड़ोगे, मेरे घर माखन चोरी नहीं करोगे। तब भगवान उन गोपियों की मनोकामना पूरी करने के लिए लीला कर रहे हैं। इसीलिए मानव और भगवान की लीला में ये अंतर है।
ये गोपियां चौराहे पर खड़ी होकर, ए सुनो जी सुनो जी सुनो जी, राही बटोही इस रास्ते से मत जाना। लोग पूछता है तू पागल हो गई है कि क्या बात है, सवेरे सवेरे हल्ला करने चिल्लाने आ गई चौराहे पर। अरे मैं सही कह रही हूं, इस रास्ते से मत जाना। क्या है इस रास्ते पर? अरे दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है, डकैती हो रही है। लोग पूछ रहे हैं इतने सवेरे सवेरे डकैत कहां से आ गया? अरे वो नंद का बेटा है ना, वो ऐसा डाका डालता है, जादू चलाता है, ऐसा घायल कर देता है कि डकैतों का छुरा रिवॉल्वर भी उतना घायल नहीं करता। मायात पंथा पथि भीम रक्षा, दिगंबर को पितमाल रीलः, विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे, धूतः समाकर्षति चित्तवृत्तम। ये गोपियां कहती है कि इस रास्ते पे नंद का बेटा डाका डालता है, इस रास्ते से मत जाना। वो भाव विभोर होकर मस्ती में, प्रेम में बाबरी हो गई। और वही गोपियां यशोदा से शिकायत की थी कि नंद रानी तेरा लल्ला ऐसा जबरदस्त है कि मेरे सर पे मटका फोड़ दिया, मेरी गगरी को फोड़ दिया भजन से के माध्यम से। फॉलो फॉलो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया अबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया अबर भयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। जय हो। हरि बोल। पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरे, चुपके से आए करे तीर चोरी, चुपके से आए करे तीर चोरी। मैया हल्लो मचो तो, मैया हल्लो मचो तो अटक गयो रे, मैया हल्लो मचो तो अटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो, मटकी उलट के पलट गयो रे। हो हरि बोल।
लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसके लगे प्यारी प्यारी। दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी। वो एक ही बंसी में जियरो, ओ एक ही बंसी में जियरो, अटक गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। हरि बोल। ओ घर घर में जाके ये माखन चुराए, घर घर में जाके ये माखन चुराए। खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। ओ मैया रोकनो हमारो, ओ मैया रोकनो हमारो, खटक गयो रे मैया रोकनो हमारो, खटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। जय हो। हरि बोल। प्रेम से ताली बजाते हुए। ओ मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। नहीं जोर चलियो तो धीमी में गारी, नहीं जोर चलियो तो धीमी में गारी। ओ नंदू भैया कन्हैया, ओ नंदू भैया कन्हैया लटक गयो रे, ओ नंदू भैया कन्हैया लटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। और प्रेम से एक बार दोनों हाथ, सभी आदमी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए झूमते हुए, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, 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 मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। बोलिए माखन चोर कन्हैया की जय। सुनिए, अरे इधर है। अब कन्हैया ग्वाल वालों के साथ बछड़ा चराने जा रहे हैं। बलराम जी उन्हें चिढ़ाते हैं कि कन्हैया, नंद बाबा यशोदा मैया घोड़े घोड़ी हैं, तू काला कैसे हो गया। और कन्हैया माँ से शिकायत करता है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। कन्हैया सबसे पहले चोरी अपने घर से शुरू किया। एक दिन उखल लगाकर सीके पर जो मटका लटक रहा था, चोरी कर कन्हैया खा रहा था। यशोदा पीछे से आई, पकड़ना चाहा
आंगन के अंदर ही चक्कर लगाते रहे, लेकिन यशोदा दौड़ती दौड़ती थक गई, हाँफने लगी, पसीना से लथपथ हो गए और कन्हैया पकड़ में नहीं आया। अंत में रस्सी से बांधना चाहती है तो बंध नहीं रहा है, 2 उंगली छोटी हो जाती है। ये भगवान की दामोदर लीला है। यशोदा नाराज होकर कन्हैया के पेट को रस्सी से बांधकर ऊखल से बांध दिया और घर का काम करने लगी। इस दामोदर लीला के माध्यम से श्याम सुंदर यमलार्जुन पर कृपा करेंगे, यमलार्जुन का उद्धार करेंगे। ये यमलार्जुन